शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम और चंद्रबाबू नायडू को एक तरीके से चेतावनी दे डाली। आपको बता दें, आदित्य ठाकरे ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और हमारी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का जो हाल हुआ है वह भविष्य में नीतीश जी के साथ भी हो सकता है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का यह अभियान चलाया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार के भविष्य के लिए यह गंभीर खतरा है। अब इसे पूरे मामले पर बिहार में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। वहीं आपको बता दें, इसे लेकर सभी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से इस बात का निश्चय कर चुकी है कि समूचे भारत से क्षेत्रीय दल का वजूद समाप्त कर देना है और इसी दिशा में वह काम कर भी रही है। आपने देखा कि किस तरह से रामविलास जी की पार्टी का दो टुकड़ा उन्होंने किया, आज पारस जी के कहीं अता पता नहीं है। कल चिराग जी कहाँ रहेंगे ये भी उनको समझना पड़ेगा। मांझी जी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो बार बार मांग कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, कोई उनकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है, अनसुनी किए जा रहा है। नीतीश जी की पूरी सरकार की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और रिमोट कंट्रोल से वो काम कर रहे हैं। उनकी अपनी कोई भी इच्छा नहीं हो रही है। उनके प्रति हम सब लोगों की सहानुभूति है। सच्चाई यह है कि नीतीश जी आज बहुत असमर्थ बने हुए हैं और एक तरह से असहाय भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो तो नीतीश जी को तय करना है कि आगे क्या करना है, लेकिन यह बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों का वजूद मिटाने में लगी है और इस बाबत एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने यह बयान भी दिया था कि क्षेत्रीय दल का भारत के विकास में कोई ऐसा योगदान नहीं है, बल्कि वो उसका नुकसान है, जिसके कारण कि समूचे भारत में एक तरह से विकास नहीं हो पाता है। तो ये सोचने और समझने वाली बात है। मेरा तो यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप अजगर के समान है, जो उसके सामने आता है उसको वो निगल जाता है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो है अपने एलाइंस पार्टनर को राजनीतिक रूप से कमज़ोर करने और उनके साथ एलाइंस बना करके उनको पूरी तरह से अपने राजनीतिक हित में विलीन करने की रही है। यह स्पष्ट रूप से दिखता है। महाराष्ट्र में उन्होंने इस तरह का प्रयोग किया, पंजाब में किया, हरियाणा में किया, जनता दल यू के साथ अरुणाचल प्रदेश में किया और बिहार में भी करने का प्रयास किया। लेकिन इस तरह की राजनीति से अगर कोई सचेत किया जा रहा है तो कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य है, उसके प्रति सचेत करने के लिए किया जा रहा है और इसको सबको समझने की आवश्यकता है। देखिए, बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन जीत चुकी है और आने वाले समय में बिहार की जनता ही कह रही है कि परिवर्तन के कारक बनेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव। चूंकि उनका राजनीतिक सोच सकारात्मक है, उनका नौकरी और रोजगार के प्रति जो संकल्प है और जो महिलाओं को मान सम्मान देने के प्रति उन्होंने माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये देने की घोषणा की है, उसके बाद से बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन तेजी से तेजस्वी जी के नेतृत्व पर बढ़ा और अब तो लोग कहने लगे हैं कि नीतीश का मतलब है बिहार में किस तरह की राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति का निर्माण करना और किस तरह से प्रगति को स्वयं नीतीश जी पर्दा हटा करके देखते हैं। इसी समझ में आता है कि बिहार में उन्होंने किस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण। आदित्य ठाकरे जिस तरह की इशारा कर रहे हैं, क्या लगता है कि नीतीश कुमार बेहद जरूरी है बिहार के लिए, एनडीए के? निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए उन्होंने जिस तरह का काम किया है, लगातार इतनी बार बिहार में रहे, तब से लगातार बिहार का विकास हुआ है। तो विपक्ष के पास चूंकि कोई चेहरा नहीं है, तो विपक्ष लगातार प्रयास कर रहा है कि हम इशारा करके बुलाएं, अपनी तरफ बुलाएं उनको, लेकिन वो समझते हैं कि अगर बिहार का विकास करना है तो हमको एनडीए को इंटैक्ट रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और जो भी हमारे गठबंधन हम हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, सारे लोग इंटैक्ट हैं और सारे गठबंधन का एक ही उद्देश्य है कि बिहार को कैसे मजबूत किया जाए, बिहार को कैसे विकसित किया जाए। 24 को प्रधानमंत्री का दौरा भागलपुर में। आदित्य ठाकरे ने कल एक बयान दिया है सर केजरीवाल से मिलने के बाद से। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो पॉलिसी है वो डिवाइड एंड रूल की है और जिस तरीके से हम लोगों का हाल हुआ है वही हाल नीतीश और नायडू का भी होगा। सर कैसे देखते? वो नीतीश कुमार की चिंता नहीं करें, ये लोग नए नए राजनीति में आए, अपना तो कुछ है नहीं, परिवारवादी पॉलिटिक्स से आए हैं, जो कुछ भी है इनहेरिट करके आया है। नीतीश कुमार जी
40 साल सेवा करके लोगों के बीच में अपना जगह बनाए। फर्क है ना, खुद का असेसमेंट करें कि उनकी पार्टी का क्यों हाल हो गया महाराष्ट्र। खुद का आत्मविश्लेषण करना चाहिए। अब बहुत लंबा गैप है एज का, अभी अभी राजनीति में शुरू किए हैं काम करना। थोड़ा बुद्धि विवेक से भी बात करना चाहिए, किसको सुझाव दे रहे हैं। इतने आदित्य ठाकरे अभी आएंगे और जाएंगे, नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू फॉर दैट।